प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली में श्लोक 16 से आत्मा संबंधी वर्णन प्रारंभ हुआ था। 15 श्लोक तक तो यम राज नचिकेता की प्रशंसा ही कर रहे थे। फिर 16वें श्लोक से आत्मा संबंधी जो वर्णन प्रारंभ हुआ था उसी को अब इस तीसरी वल्ली में आगे बढ़ाया गया है। वहां कहा गया था कि प्राणी मात्र के विनाशशील शरीर में अविनाशी आत्मा विद्यमान है। श्लोक मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। अणोः अणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतोः निहितो गुहायाम। ये है दूसरी वल्ली का 20वां श्लोक। दूसरी वल्ली का 20वां और 22वें दो श्लोक हैं जिसमें ये बात कही गई है कि आत्मा विनाशशील शरीर में विद्यमान है और वहां हृत गुहा में स्थित है। 22वें श्लोक में कहा गया है अशरीरम शरीरेषु अनअवस्थेषु अवस्थितम, अर्थात विनाशशील शरीर में अविनाशी आत्मा विद्यमान है। और फिर 20वें श्लोक में कहा है निहितो गुहायाम, अर्थात आत्मा हृत गुहा में स्थित है। अब ये ध्यान देना है हमें यहाँ पर कि जो ये दो श्लोकों में ये कही गई है ये एक वचन में कही गई है। आत्मा विद्यमान है। संस्कृत में वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इस बात को उन्होंने कहा है एक वचन। अब इस तीसरी वल्ली के पहले श्लोक में, पहला श्लोक है ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। तो यही बात जो पहले श्लोकों में एक वचन में कही गई थी अब इस पहले श्लोक में वही बात द्विवचन में कही जा रही है। द्विवचन का मतलब होता है जैसे पिबन्तौ शब्द है तो पिबन्ति, पिबन्तौ, पिबन्ता, तो पिबन्ति एक वचन कहलाएगा, पिबन्तौ द्विवचन और पिबन्तः बहुवचन। फिर दूसरा शब्द है इस श्लोक में छाया आतपौ, तो छाया आतपौ शब्द भी द्विवचन में है। छाया आतपः दो शब्द हैं और वे द्विवचन के हैं। तो इस तीसरी वल्ली के पहले श्लोक में वही बात जो पहले एक वचन में कही थी उसको यहाँ द्विवचन में कहा जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों? आत्मा हृत गुहा में स्थित है इस मनुष्य शरीर में, ये कहा। फिर कहा कि आत्मा दो और वे हृत गुहा में स्थित हैं इस शरीर में। तो पहले कहा एक आत्मा स्थित है, अब इस श्लोक में कहा जा रहा है कि वे दो हैं। तो अब हमें पहले ये समझना है कि इस दो का तात्पर्य क्या है। उपनिषद की ये जो भाषा है ये काव्यमयी भाषा है, बहुत सूत्रात्मक है और प्रतीकात्मक भी है, इसलिए समझने में हमें थोड़े कठिनाई का अनुभव होता है। अब हम अपनी सरल भाषा में इस तथ्य को समझने का यथासंभव प्रयास करते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले यथार्थ ज्ञान को और अयथार्थ ज्ञान को अर्थात आत्मा को समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आत्मा हृत गुहा में स्थित है। तो एक स्थान पर कहा है कि एक वचन, ये एक है, फिर इस श्लोक में कहा है कि वे दो हैं, तो इसको समझना एकदम से हम समझ नहीं पाएंगे। पहले हम यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान पर एक दृष्टि डाल लें। जो यथार्थ ज्ञान है वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है, शरीर नहीं है। यथार्थ ज्ञान के ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि यथार्थ ज्ञान क्या है। यथार्थ ज्ञान का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर उसके पास एक उपकरण की भांति है जिसके माध्यम से
आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है। आत्मा के पास, प्रत्येक व्यक्ति आत्मा है, तो उसके पास जो शरीर रूपी उपकरण है उसी के माध्यम से आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है। अर्थात हृदयाकाश में गुह्य स्थान में स्थित जो आत्मा है वह हमें दिखाई तो नहीं देता है, परंतु उसी आत्मा की विद्यमानता के कारण यह जड़ शरीर क्रियाशील हो पाता है। हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, विचार आदि नाना प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं, वह सब कुछ इस आत्मा की विद्यमानता से ही संभव हो पाता है। इस तथ्य को हम सभी जानते हैं कि आत्मा के बाहर निकल जाने पर यह गतिवान शरीर गतिहीन हो जाता है और हम शरीर को शव कहने लगते हैं। फिर इसमें जरा भी हलचल नहीं रहती। हम सब इस बात को जानते हैं कि शरीर माध्यम है आत्मा को अभिव्यक्त करने का। तो कैसे अभिव्यक्त हो रही है आत्मा? कि जब वो अभिव्यक्त होती है तो ये शरीर क्रियाशील रहता है, और यदि आत्मा नहीं है तो वो अभिव्यक्त नहीं होती है और यह शरीर क्रियाशील नहीं होता, ये गतिहीन हो जाता है। तो आत्मा की अभिव्यक्ति का ये पहला स्वरूप है। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा अभिव्यक्त नहीं हो पाती है। अतः व्यक्ति को सदैव इस यथार्थ ज्ञान में स्थित रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा शरीर के भीतर हृदयाकाश के एक गुह्य स्थान में स्थित होता हूं। मुझ आत्मा की उपस्थिति में ही मेरा यह शरीर सब क्रियाएं करने में समर्थ हो रहा है, या कहें कि आत्मा के होने पर ही इसमें सब क्रियाएं हो रही हैं। अतः शरीर करने वाला है, शरीर करता है। आत्मा एक मालिक की भांति विद्यमान है तथा शरीर एक सेवक की भांति सब काम कर रहा है। जैसे एक मालिक, उदाहरण से समझें कि एक मालिक है, एक सेवक है, तो मालिक तो कोई काम नहीं करता, वो तो देखता रहता है कि सब जो मेरे सेवक हैं वो सब ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सब काम सेवक करते हैं। इसी प्रकार से इस शरीर के भीतर हृत गुहा में जो आत्मा विद्यमान है वह मालिक की भांति केवल दृष्टा होता है, देखने वाला होता है। किसको देखने वाला? इस शरीर को देखने वाला, कि इस शरीर में विद्यमान जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सारी जो हमारे शरीर के ऑर्गन हैं, हाथ, पैर, नाक, कान आदि सब इंद्रियां, वे ठीक प्रकार से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये है हमारा यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का तात्पर्य है, एक बार पुनः मैं बताती हूँ, कि आत्मा मालिक की भांति विद्यमान है, जो जिसको हम कहते हैं वो साक्षी है, वो दृष्टा है, और जो ये शरीर है ये सारे काम करने वाला है, ये सेवक की भांति सारे काम कर रहा है। तो शास्त्रों में इसी बात को समझाने के लिए कि आत्मा और शरीर का परस्पर संबंध क्या है, कैसा संबंध है ये, तो शास्त्रों में इस बात को बताने के लिए बार बार एक उदाहरण दिया जाता है, रथी का और रथ का। इसी उपनिषद की इसी तीसरी वल्ली में श्लोक 3 से लेकर 13 तक रथी और रथ के इस उदाहरण का विस्तार से वर्णन किया गया है। आगे आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि तीसरे श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक आत्मा और शरीर का संबंध समझाने के लिए उन्होंने रथी और रथ का संबंध बतलाया है, कि आत्मा रथी की तरह है और जो शरीर है वो एक रथ की भांति है। तो जो ये ज्ञान है इसको हम कहते हैं ये यथार्थ ज्ञान है, जिस ज्ञान में हम सबको रहना है। अब इस यथार्थ ज्ञान के विपरीत एक दूसरा अयथार्थ ज्ञान भी है, जिसे हम कहते हैं अज्ञान। तो अयथार्थ ज्ञान अर्थात अज्ञान में स्थित होने पर
व्यक्ति क्या करता है, क्या सोचता है, वो मैं बताती हूँ आपको। अज्ञान में या अयथार्थ ज्ञान में स्थित होने पर व्यक्ति अपने इस वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूल जाता है और उपकरण स्वरूप शरीर को ही यही मैं हूं ऐसा समझने लगता है। जैसे कि आज हम सब हैं, हम अपने आप को शरीर ही समझकर चल रहे हैं। मैं आत्मा हूं और शरीर मेरा एक उपकरण है, ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं अभी तक। तो ये हमारा ज्ञान, ये अयथार्थ ज्ञान है, अर्थात हम अज्ञान में स्थित हैं। इस अज्ञान की स्थिति में ही अब व्यक्ति जीवात्मा कहलाने लगता है। जब व्यक्ति यथार्थ ज्ञान में स्थित होता है तब जीवात्मा की कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई उपस्थिति हमारे भीतर नहीं है, नहीं होती है। पर जब हम अयथार्थ ज्ञान में अर्थात अज्ञान में स्थित होकर अपने आप को शरीर समझने लगते हैं तब जीवात्मा प्रकट हो जाता है हमारे भीतर। अर्थात जो व्यक्ति है वो जीवात्मा नाम की एक नई उपाधि को धारण कर लेता है। आत्मा तो सदा एक ही है, जैसा अभी हमने कहा है, और वो हृत गुहा में विराजमान है, और उसी से यह शरीर चल रहा है, उस आत्मा से, शुद्ध आत्मा से। परंतु व्यक्ति जब अज्ञान में स्थित होकर अपने आप को शरीर समझने लगता है तब वह जीवात्मा भी कहलाने लगता है। कैसे? अब मैं उदाहरण से समझाऊंगी। जैसे भौतिक स्तर पर यदि कोई व्यक्ति महामहिम या सर कहलाने लगता है, जैसे उपाधि दी जाती है ना, व्यक्ति को उपाधि मिलती है, तो उसको हम मान लो किसी व्यक्ति को कहते हैं ये महामहिम है, ये सर है। तो जैसे भौतिक स्तर पर यदि कोई व्यक्ति महामहिम या सर कहलाने लगता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि वह महामहिम या सर है। भाई व्यक्ति महामहिम उपाधि है उसके पास, सर उसके पास एक उपाधि है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि वो महामहिम या सर ही है। महामहिम या सर उसका वास्तविक स्वरूप नहीं होता है, वह एक उपाधि है। अतः व्यक्ति जब चाहे अपनी इस उपाधि को उतारकर अलग रख सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति है तो आत्मा ही, परंतु यदि वह चाहे तो अपनी इस जीवात्मा नामक उपाधि को उतारकर अलग रख सकता है। जैसे भौतिक स्तर पर हम अपनी उपाधि को, कोई भी उपाधि हमें मिली हो, हम उसको उतारकर अलग रख सकते हैं, ऐसे ही अज्ञान में रहने पर हम जीवात्मा नामक उपाधि को धारण कर लेते हैं। पर यदि हम चाहें तो हम अपनी इस जीवात्मा नामक उपाधि को उतारकर अलग रख सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि सारे बुद्ध पुरुषों ने, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, उनको हम कहते हैं ये बुद्ध पुरुष हैं। तो सारे बुद्ध पुरुषों ने इस जीवात्मा नामक उपाधि को उतारकर अलग रख दिया है और वे अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं। यदि जीवात्मा जीवात्मा यदि परमानेंट होता हमारे भीतर, जैसे आत्मा हमारे भीतर परमानेंट है, हमेशा है, तो ऐसे यदि जीवात्मा भी हमारे भीतर स्थिर होती, परमानेंट होती, एक उपाधि ना होती, तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं फिर वे अपनी जीवात्मा को कैसे अलग कर देते? बुद्ध पुरुष जीवात्मा नहीं कहलाते, वे कहलाते हैं शुद्ध आत्मा। क्यों? क्योंकि वे यथार्थ ज्ञान में स्थित होने के कारण स्वयं को आत्मा ही समझते हैं, उसी में रहते हैं। वे अपने आप को शरीर नहीं मानते। शरीर मानने पर ही हम इस जीवात्मा नामक उपाधि को धारण करने लगते हैं।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें समझनी है। आगे जाकर बहुत सारी बातें इसी से समझ में आ पाएंगी। भारतीय मनीषा कहती है कि इस उपाधि को उतारना, किस उपाधि को? जीवात्मा नामक उपाधि को उतारना कठिन तो है, परंतु असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यह उपाधि तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप को भूलकर अपने आप को शरीर मानने लगता है। अतः आत्म विस्मरण को स्मरण में लाना पर्याप्त है। यदि हम आत्मा को हम भूल गए हैं, यदि हम उस विस्मरण को स्मरण में ले आए कि मैं आत्मा हूं, तो तब क्या होगा? ये उपाधि हमारे अंदर से स्वतः ही अलग हो जाएगी। भारतीय मनीषा कहती है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप के प्रति जाग जाए। वह केवल सो गया है, अब उसे जाग जाना है। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति मूर्छा में चला गया है, अब उसे होश में आ जाना है। यदि व्यक्ति जाग जाए, होश में आ जाए, जागना या होश में आने का मतलब कि मैं आत्मा हूं, इसके प्रति जागृत हो जाए, इस बात के प्रति यदि वह जाग जाए, होश में आ जाए, तो यह जीवात्मा नामक उपाधि उससे स्वतः ही अलग हो जाती है। फिर व्यक्ति आत्मा ही है, जीवात्मा नहीं। व्यक्ति क्यों जाग जाए? अब जो ये अगर प्रश्न है हमारे भी उठता है कि क्यों जाग जाए, क्यों होश में आ जाए, हम जीवात्मा है या आत्मा है, क्या फर्क पड़ेगा? तो क्यों जागे? क्योंकि अपने आप को शरीर मान लेना ही उसके सारे अनर्थों की जड़ है। शरीर में उत्पन्न हुए सारे विकार, विकार का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, आसक्ति, निंदा, आलोचना, जितने भी विकार ये हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, इन सारे विकारों का कारण हमारा क्या है? अज्ञान। यानी ये सारे विकार हमारे अज्ञान के बाय प्रोडक्ट हैं और जो हमें दुख देते हैं। यदि हमें दुख से मुक्त होना है, जो ये हमारे सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह विकार हैं, तो ये अज्ञान के बाय प्रोडक्ट हैं। यदि हमें सुख पूर्वक रहना है, दुखों से निवृत्त होना है, तो हमें जागना होगा, हमें अपनी मूर्छा को तोड़ना होगा। कि कौन सी मूर्छा है हमारे अंदर? कि मैं शरीर हूं। कौन सा विस्मरण हमारे अंदर पैदा हो गया है? कि मैं जीवात्मा हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। तो जो हमारे अंदर ये विस्मरण आ गया है आत्मा का, ये एक बहुत बड़ी मूर्छा है हमारी। ये हम सो गए हैं, हमें अब सोकर उठना है, जाग जाना है, हमें अपनी इस मूर्छा को तोड़ना है। तो भगवत गीता में हमने कई बार पढ़ा था, वहां पर निस्वार्थ भाव की बात हुई थी, वहां पर निष्काम भाव की बात हुई थी, वहां पर निरभिमानिता की भी हमने बहुत बातें की थी। तो जिस निस्वार्थ भाव की, जिस निष्कामता की अथवा जिस निरभिमानिता की हम बात करते हैं, वे तब तक हमारे भीतर पल्लवित, पुष्पित नहीं हो सकते जब तक हम जाग ना जाएं, जब तक हम होश में ना आ जाएं। अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप में हम स्थित ना हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि हम आत्म स्वरूप में स्थित हुए बिना, अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत हुए बिना, ऊपर से निस्वार्थ भाव की चादर ओढ़ लें या निष्काम भाव की चादर ओढ़ लें या निरभिमानी हो जाएं। ये संभव ही नहीं है। अज्ञान में रहते हुए ये संभव नहीं है कभी भी। तो प्रस्तुत श्लोक में जो ये तीसरी वल्ली का पहला श्लोक है, जिस मैंने अभी पढ़ा था, तो इस पहले श्लोक में आत्मा और जीवात्मा को छाया और आतप की भांति भिन्न भिन्न कहा गया है।
का यहाँ पर शब्द है छाया आतपौ, अर्थात आत्मा और जीवात्मा कैसे हैं? वे एक नहीं हैं, वे छाया और आतप की भांति भिन्न भिन्न हैं। आत्मा आतप की भांति, आतप का अर्थ है धूप, आत्मा आतप अर्थात धूप की भांति है और जीवात्मा छाया की भांति है। जैसे आतप अर्थात धूप से ही छाया का होना संभव होता है, वैसे ही आत्मा से ही जीवात्मा का होना संभव होता है। छाया रूप जीवात्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अज्ञान से उसका निर्माण हुआ है और ज्ञान से ही उसका विनाश संभव है। तो इस श्लोक में, पहले श्लोक में आत्मा और जीवात्मा के संबंध को उन्होंने एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है और कहा है कि ये दोनों छाया और आतप की भांति है। आत्मा आतप की भांति है और जीवात्मा छाया की भांति है। जीवात्मा अर्थात छाया का अस्तित्व आतप अर्थात आत्मा से ही है, जीवात्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी बात को जो कठोपनिषद में जो उदाहरण दिया है ये छाया और आतप का, इसी बात को एक अन्य उपनिषद में दूसरी तरह से चित्रित किया गया है। उसको आप सब लगभग सब लोग जानते हैं। वहां कहा गया है कि आत्मा और जीवात्मा एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी हैं। उसमें एक पक्षी तो केवल प्रकाशित हो रहा है, देख रहा है केवल, और दूसरा जो पक्षी है वो स्वाद ले रहा है, भोगता है, वो सब चीजों का स्वाद ले रहा है। तो जिस आत्मा और जीवात्मा की जिस बात को इस श्लोक में छाया और आतप से समझाने का उन्होंने प्रयास किया है, उसी को दूसरा उपनिषद दो पक्षी कहकर समझाने का प्रयास कर रहा है। वो कह रहा है कि जो पक्षी केवल प्रकाशित हो रहा है, केवल देख रहा है, केवल दृष्टा बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है, वो आत्मा है, और जो भोक्ता बना हुआ है वो जीवात्मा है। तो आत्मा और जीवात्मा को समझाने के लिए भी उन्होंने अलग अलग प्रकार से दो अलग अलग उदाहरणों से उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है। अब आगे इसी बात को कि आत्मा और जीवात्मा भिन्न भिन्न हैं, वे एक नहीं हैं, और आत्मा से ही जीवात्मा का अस्तित्व है, नहीं तो जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस श्लोक में एक शब्द और आया है, आप उसको देखें। पहली लाइन में लिखा है ऋतम पिबन्तौ। ऋतम पिबन्तौ अर्थात क्या इसका मतलब है कि शरीर में स्थित आत्मा और जीवात्मा दोनों ही ऋत का पान करते हैं। ऋतम पिबन्तौ, पिबन्तौ द्विवचन का शब्द है, तो द्विवचन में ये कहा जा रहा है कि आत्मा और जीवात्मा दोनों ही ऋत का पान कर रहे हैं। अब हमें समझना कि ये ऋत क्या है। कई हमें इस श्लोक में बहुत सारे शब्द हैं, सबको समझना है, तब जाकर कहीं हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और वो निष्कर्ष ही हमें सहायता करेगा आगे के श्लोकों को समझने में। इसलिए मैं यहाँ पर पहले इस श्लोक के एक एक शब्द को समझा रही हूँ। अब ये ऋत किसे कहते हैं? ऋत का अर्थ है सत्य। इसमें अनुवाद में लिखा भी है कि ऋत का अर्थ है सत्य, परंतु प्रकृति के सत्य को ही ऋत कहा जाता है। सत्य दो हैं, दोनों क्योंकि हमारे पास शब्दों की बहुत कमी है। एक सत्य होता है आत्मा का और एक सत्य होता है प्रकृति का। तो प्रकृति के सत्य को ही ऋत कहा जाता है, आत्मा के सत्य को नहीं। आत्मा का सत्य सत्य कहलाता है और शरीर प्रकृति का अर्थात शरीर का सत्य ऋत कहा जाता है। भाई ये शरीर है हमारा, ये शरीर दिखाई दे रहा है हमें सबको, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि शरीर नहीं है। शरीर जब सबको दिखाई दे रहा है, ये है, ये सत्य है,
तो हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि शरीर नहीं है, पर शरीर के सत्य को हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में एक नाम दिया गया है उस सत्य को, और उसे कहा गया है कि ये ऋत है। अब इन दोनों में भिन्नता ये होती है, अब भिन्नता देखनी है हमें कि जो आत्मा का सत्य है, हमने समझा है कि आत्मा सदा है, अविनाशी है, सत्य है। तो ये तो सत्य हुआ आत्मा का। अब शरीर भी है, हमें दिखाई भी देता है, इससे सारे काम भी हो रहे हैं, और इसको कहा है ये ऋत है। तो अब हमें ये समझना है कि इन दोनों में, ऋत में और सत्य में भिन्नता क्या है, क्यों कहा है प्रकृति को या शरीर को ऋत। तो भिन्नता ये होती है कि जो प्रकृति का सत्य है, जिसको हम ऋत कहते हैं, वो सदा बदलता रहता है, जबकि जो आत्मा का सत्य है वह कभी बदलता नहीं है, वह सदा एक जैसा रहता है। तो बदलता कैसे है? जो शरीर का ऋत है, जो प्रकृति का ऋत है, वो बदलता कैसे है? आज मैं शिशु अवस्था में हूं, कब फिर बाल अवस्था आ जाएगी, फिर युवा अवस्था आ जाएगी, फिर वृद्धावस्था आ जाएगी। तो शरीर तो है, शरीर तो है, पर वो सत्य बदल रहा है उसका, जिसको हम ऋत कहते हैं वो बदल रहा है। वो कभी शिशु अवस्था में है, कभी वो शिशु अवस्था को हम ये तो नहीं कह सकते कि ये झूठा है, शिशु अवस्था भी सत्य है, युवा अवस्था भी सत्य है, वृद्धावस्था भी सत्य है। तो जो सत्य बदलता रहता है उसको हम कहते हैं ऋत, और जो कभी बदलता नहीं है उसको हम कहते हैं सत्य। आत्मा कभी बदलता नहीं है, चाहे वह आत्मा चींटी के शरीर में है, चाहे वह आत्मा हाथी के शरीर में है, चाहे वह आत्मा मनुष्य के शरीर में है, आत्मा वही है। उसको हम कहते हैं बिंदु स्वरूप है, या कुछ भी हम कहें। तो आत्मा का सत्य चूंकि वो बदलता नहीं है, इसलिए उपनिषदों ने कहा है वो उसको सत्य कहा है। और चूंकि शरीर बदलता रहता है, पर वो शरीर है, उसको हम ना नहीं कह सकते, उसको उन्होंने नाम दिया है कि ये ऋत है। तो यहाँ पर जो ये कहा है शब्द ऋतम पिबन्तौ, तो ऐसा कहकर ये संकेत किया गया प्रतीत होता है कि जब व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित होता है, तब भी वह शरीर रूपी ऋत का पान करता है, अर्थात उपयोग करता है। पिबन्तौ का मतलब वैसे पान करना, पर उसका जो अर्थ है वो है उपयोग करना। तो जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझता है, तब भी वो इस शरीर का उपयोग करता है, एक उपकरण के रूप में करता है। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, शरीर भाव में स्थित होता है, तब भी वह इस शरीर का उपयोग करता है, परंतु कैसे करता है? एक वस्तु के रूप में। भिन्नता क्या है? पिबन्तौ दोनों ही पान कर रहे हैं इस शरीर का, पर एक उपयोग कर रहा है उसका उपकरण की भांति, और एक उसका उपयोग कर रहा है एक वस्तु की भांति। जब हम शरीर भाव में होते हैं तो हम शरीर का उपयोग एक वस्तु की भांति करते हैं, और जब हम आत्मा में स्थित होते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तब हम शरीर का उपयोग एक ऋत की एक उपकरण की भांति करते हैं। तो उपयोग आत्मा भी करती है, उपयोग जीवात्मा भी करती है। आत्मा इस शरीर का साक्षी बना रहता है, जबकि जीवात्मा इस शरीर का भोग करने लगता है। तो जो इसमें शब्द आया है ऋतम पिबन्तौ, अर्थात जीवात्मा और आत्मा दोनों ही इसका पान कर रहे हैं। तो क्या, तो पान कैसे कर रहे हैं कि आत्म भाव में जब व्यक्ति रहता है, तब वो इसका साक्षी की भांति उपयोग करता, हम साक्षी बने रहते हैं इसके। और जब हम शरीर भाव में रहते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तब हम इसके भोक्ता हो जाते हैं, इसको भोग की भांति इसका उपयोग करने लगते हैं। तो यम कहते हैं कि आत्मा और जीवात्मा के इस तथ्य को केवल मैं ही कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है। अभी यमराज नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं, तो यमराज कहते हैं कि आत्मा और जीवात्मा ये भिन्न भिन्न हैं, और ये दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं, और आत्मा सत्य है, जीवात्मा उपाधि मात्र है। इस बात को केवल मैं नहीं कह रहा हूं,
दूसरे लोग भी यही बात कह रहे हैं। तो इसमें तीन शब्द आए हैं उसके लिए। वे कहते हैं कि ब्रह्मविद, ब्रह्मविदो वदंती, ब्रह्मविद भी कहते हैं इस बात को। पंचाग्नयो वदंती, जो पंचाग्नि का सेवन करते हैं वो भी यही बात कहते हैं। और त्रिनाचिकेता, जो तीन अग्नियों का सेवन करते हैं वे भी यही बात कहते हैं। तो अब यमराज अपनी बात के समर्थन में ये उसको प्रमाण देते हैं कि आत्मा और जीवात्मा की जो बात मैंने कही है उसको ये तीनों ही लोग कह रहे हैं। अब ब्रह्मविद का मतलब तो हम सब समझते ही हैं कि जो ब्रह्म की चर्या में स्थित होता है वो ब्रह्मविद कहलाता है। अब दूसरा शब्द है इन्होंने कि पंचाग्नि का जो सेवन करने वाले हैं वो भी ये बात कहते हैं कि आत्मा और जीवात्मा इस शरीर में है, जीवात्मा उपाधि मात्र है, आत्मा सत्य है। तो अब ये पंचाग्नि का सेवन करने वाले कौन है ये हमें समझना है। और ये आगे कहा है त्रिनाचिकेता कौन है इसको भी हमें समझना है। तो हम दोनों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। पहले पंचाग्नि का सेवन करने वाले कौन है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। वेदों में 5 प्रकार की अग्नियों के नाम आए हैं। पहली है गार्हपत्य अग्नि, दूसरी है दक्षिणाग्नि, तीसरी है आहवनीय अग्नि, चौथी है सभ्य अग्नि और पांचवी है आवसथ्य अग्नि। स्थूल रूप में जो गार्हपत्य अग्नि है उसका संबंध यम नियम का पालन करने से है। बहुत मोटे रूप में बता रही हूं, वैसे तो बहुत विस्तार है इन अग्नियों का, पर मोटे रूप में यदि हम समझना चाहें तो गार्हपत्य अग्नि का संबंध यम नियम का पालन करने से है। दक्षिणाग्नि का संबंध पितरों अर्थात संस्कारों के ऊपर ध्यान देने से है। आहवनीय अग्नि का संबंध देवों अर्थात अपने भीतर दिव्यता की वृद्धि करने से है। जो चौथी अग्नि है सभ्य अग्नि, उस सभ्य अग्नि का संबंध पारस्परिक सम्यक व्यवहार करने से है, यानी हम परस्पर संबंधों में किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। और जो पांचवी अग्नि है आवसथ्य अग्नि, उसका संबंध किसी भी प्रकार के अर्जित धन को सत्कर्म में लगाने से है। ये 5 प्रकार की अग्नियों का अर्थ क्या है मैं भी नहीं समझ पाती थी, मुझे भी इसके लिए बहुत बहुत कुछ पढ़ना पड़ा, तब जाके मैं ये आपको बता पा रही हूँ कि जो ये पंचाग्नि शब्द आया है इसमें, तो ये पंचाग्नियां कौन सी हैं और मोटे रूप में इन पंचाग्नियों का तात्पर्य क्या है। तो ये 5 अग्नियां ये 5 प्रकार की बातों को बता रही हैं। अग्नि शब्द ज्ञान का प्रतीक है, अतः जब व्यक्ति उपर्युक्त वर्णित ज्ञान को आत्मसात करके जीवन में उपयोग करने लगता है उनका, तब वह पंचाग्नि का सेवन करने वाला कहा जाता है। तो ब्रह्मविद जैसा जैसा महत्वपूर्ण शब्द ब्रह्मविद है उतना ही महत्वपूर्ण शब्द पंचाग्नि है। पंचाग्नि का सेवन करने वाले लोग क्या कैसे होते हैं, जैसा मैंने अभी कहा है कि वे अपने भीतर इन इन बातों को कल्टीवेट कर लेते हैं। 5 बातों को जो कल्टीवेट कर लेता है अपने भीतर आत्मसात कर लेता है, वही पंचाग्नि का सेवन करने वाला कहलाता है। तो एक शब्द में उन्होंने इतनी बातों को बता दिया है। अब बताया नहीं है, हमने समझने की कोशिश की है। अब दूसरा एक शब्द है यहाँ पर त्रिनाचिकेता। अब ये त्रिनाचिकेता का तात्पर्य क्या है। त्रिनाचिकेता शब्द में का अर्थ है, त्रि का अर्थ हम सब जानते हैं तीन, त्रि का मतलब तीन हम सब जानते हैं, और नाचिकेत शब्द का अर्थ भी हम सब जानते हैं क्योंकि हमने पहली वल्ली में पढ़ा हुआ है। नाचिकेत शब्द का अर्थ है नचिकेता से संबंधित। अब नचिकेता का अर्थ क्या है इसको भी हम समझ चुके हैं पहली बार में। नचिकेता शब्द का अर्थ है सूक्ष्म मन अर्थात शुद्ध पवित्र मन। उपनिषदों को जब हम पढ़ेंगे तो जहां भी सूक्ष्म शब्द आएगा तो सूक्ष्म से का तात्पर्य हमें ऐसा नहीं लेना है कि ये मन यानी तर्क युक्त मन जो तर्क करके कहीं का कहीं पहुंच जाता है,
तो सूक्ष्म शब्द का संबंध तर्क युक्त मन से उपनिषदों में कहीं भी नहीं है। सूक्ष्म मन का अर्थ है शुद्ध पवित्र मन। तो त्रिनाचिकेत शब्द कहकर ये संकेत किया गया प्रतीत होता है कि शुद्धता पवित्रता केवल मन के स्तर तक अर्थात मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शुद्धता और पवित्रता को मन के स्तर के साथ साथ वाचा के स्तर पर अर्थात वाणी के स्तर पर और फिर कर्म के स्तर पर भी उतर जाना चाहिए। यदि शुद्धता और पवित्रता केवल मन के स्तर तक पर विद्यमान है तब हम उसको त्रिनाचिकेत नहीं कहेंगे। त्रिनाचिकेत हम तब कहेंगे उस व्यक्ति को जब शुद्धता और पवित्रता मन के स्तर से उतरकर वाचा के स्तर पर और वाचा के स्तर से उतरकर हमारे आचरण के स्तर पर आ जाएगी। यानी मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध और पवित्र हुए व्यक्ति को हम कहेंगे ये त्रिनाचिकेत है। ये है त्रिनाचिकेत का अर्थ। इस प्रकार इस पहले श्लोक में बहुत कम शब्दों में शब्द है, इसमें केवल 13 मैंने गिने 13 शब्द हैं केवल। इतने कम शब्दों में कितनी बहुत सारी बातें उन्होंने एक साथ कह दी हैं। हमें सबसे पहला शब्द ऋतम पिबन्तौ समझा हमने। दूसरा शब्द जो सुकृतस्य लोके, सुकृतस्य लोके का अर्थ है मनुष्य शरीर में। फिर है गुहाम प्रविष्टौ, इसको हम जानते हैं यानी हृत गुहा में विद्यमान। फिर है परमे परार्धे, यानी शरीर के अंदर जो हृदयाकाश है उसका अर्थ है परम परार्ध। फिर छाया और आतप को हमने अभी समझ लिया। ब्रह्मविद को हम समझते हैं जो ब्रह्म की चर्या में स्थित है। पंचाग्नि को अभी हमने समझा और त्रिनाचिकेत को अभी हमने समझा। तो इतने कम शब्दों में बहुत सारी बातें एक श्लोक में कह दी गई हैं। और मुख्य संकेत क्या है इस सारी बातों का कि इस ज्ञान से हमें अवगत कराया जा रहा है कि मनुष्य शरीर में स्थित हृदय गुहा में जो शुद्ध आत्मा विद्यमान है उस आत्मा के ऊपर अज्ञानता के कारण एक मलिनता रूपी आवरण आ गया है। वह मलिनता रूपी आवरण मानो जीवात्मा के रूप में आत्मा की छाया है। या ऐसा और इसको सिंपल करके ऐसा कह सकते हैं कि हृदय गुहा में स्थित जो आत्मा है वो शुद्ध आत्मा है। अज्ञान के कारण जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तब उसके ऊपर एक मैला आवरण, शुद्ध आत्मा के ऊपर एक मलिन आवरण आ जाता है जिसको हम कहते हैं जीवात्मा। पर इन्होंने यहाँ पर इस उपनिषद ने उसको आवरण नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि आत्मा रूपी एक प्रकाश के ऊपर अज्ञान रूपी एक छाया का आवरण आ गया है। जो छाया है वो जीवात्मा है और जो प्रकाश है वो शुद्धात्मा है। जब व्यक्ति ज्ञान में स्थित हो जाएगा अर्थात अपने आप को आत्म स्वरूप समझेगा तब जो ये छाया रूपी जो छाया है ये अपने आप स्वतः ही हट जाएगी। जब व्यक्ति ज्ञान स्वरूप में आ जाएगा, आत्म स्वरूप में आ जाएगा तो जैसे मलिनता का आवरण अपने आप हट जाता है ऐसे ही ये छाया भी अपने आप हट जाएगी। और छाया अर्थात जीवात्मा, ये जीवात्मा हमारे अंदर से स्वतः ही बाहर हो जाएगा। तो बुद्ध पुरुष को हम ये नहीं कहते कि बुद्ध पुरुष के अंदर जीवात्मा विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है। ये आत्मा और जीवात्मा ये हम जैसे व्यक्तियों के अंदर जो अज्ञान में हैं उन्हीं के अंदर ये दो विद्यमान है। तो जीवात्मा भोक्ता है और आत्मा दृष्टा है, साक्षी है। जिस दिन हम ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तो हमारा ये भोक्ता भाव, ये जीवात्मा भाव समाप्त हो जाएगा, जैसे सारे बुद्ध पुरुषों के अंदर हो जाता है। तो आत्मा और जीवात्मा के इस परस्पर भेद को समझाने के लिए इस उपनिषद का एक विशेष ढंग है। ये
इस ढंग को हमें समझ लेना है, जिससे कि हम आगे भी जो आगे के श्लोक आएंगे, जिससे कि हम उनको समझने में समर्थ हो सकें। यदि हमने इस पहले श्लोक को अच्छी प्रकार समझ लिया, तब ही हम जो आगे का यानी कि कठोपनिषद के अंत तक जो वर्णन किया गया है ज्ञान के विषय में, उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। इसलिए मैं यही अब समाप्त करती हूँ। आगे के श्लोकों को हम अगली बार लेंगे।